हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आते हैं, कौन से टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना है, किस चैप्टर को पूरी तरीके से छोड़ना है, किस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से छोड़ना है और किस एक्सरसाइज के किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, या फिर कौन से थ्योरी पार्ट के इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ट्रिक वाले क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू में आने के चांसेस किसका ज़्यादा है, 4 मार्क्स में आने किसके चांसेस ज़्यादा है। तो ये सारे जो आपके डाउट्स होते हैं वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पार्ट 1 से। ठीक है, उसके पहले किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि वेटेज और कितने कितने मार्क्स के सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा। यहां से आप लोग देख सकते हो कि ये है पहले आपका पेपर पैटर्न कि आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा वीडियो। तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन के टाइप है, यहाँ पे आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी लिखा हुआ है, जिसमें सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस ये आपके टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, 16 मार्क्स के होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं जो कि 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के, यानी कि सेक्शन ए जो कि आपका फिलअप्स यानी कि एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स ऐसे हैं जो एक एवरेज बच्चा भी 16 मार्क्स लेके आ सकता है, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर बहुत ईजी होते हैं। एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, बट इसमें से 6 या 7 आप किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगा के आप उतना तो लिख ही लोगे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और अच्छा होता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो 8 आउट ऑफ 12, यानी कि यहाँ पे आपका 1/3 जो है वो आपके ऑप्शन रहते हैं और आपको 2/3 अटेम्प्ट करना है, यानी कि 66.66% आपको अटेम्प्ट करने हैं और 33.3% आपके ऑप्शन में रहते हैं। ठीक है, यानी कि हर 3 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। तो यानी कि 16 पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के, टोटल हो गए 24 मार्क्स। और ठीक है, और वेरी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, मान के चलो 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका लेवल बहुत ही कम होता है। अब आते हैं सी में और डी में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सेक्शन सी, क्योंकि सेक्शन सी ऐसे क्वेश्चन है, मतलब ऐसा सेक्शन है जहां के क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे और क्वेश्चन फिक्स भी नहीं होते। सेक्शन सी सेक्शन डी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेक्शन डी के क्वेश्चन फिक्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो फिक्स है सेक्शन डी के लिए। तो सेक्शन डी में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी जितना मेहनत आपको सेक्शन सी के लिए करना है। सेक्शन सी की क्वेश्चन अच्छे भी रहेंगे और यहाँ पे भी आपको 8 आउट ऑफ 12 करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल 24 मार्क्स का है, यानी कि 12 में से 8 करना है। विद ऑप्शन की बात करूं तो 36 है। अब आते हैं डी ऑप्शन में। डी सबसे फेवरेट आपका सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि डी सेक्शन के जो क्वेश्चन है ना वो फिक्स होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप एंड तक वीडियो देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो अगर आप करके जाओगे तो मान के चलो 8 में से अगर आपको 5 आउट ऑफ 8 करना है ना, तो मैं 4 क्वेश्चन तो गारंटी से आपको कह सकता हूं कि उन्हीं टॉपिक में से अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन, अगर आपने 10 क्वेश्चन किए हो तो मान के चलो 4, अगर आप 15 अगर अच्छे से करके जाते हो ना, तो आपके उन 15 में से मान के चलो 8 में से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब बात करते हैं कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो
ऑलरेडी आपको पता भी होगा, आपको हर जगह बताया भी गया होगा, नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपको दिख रहा होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनडेफिनेट में 10 मार्क्स के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा वेक्टर्स 12 मार्क्स के हैं, 12 मार्क्स के हैं। वेक्टर्स भले 12 मार्क्स का हो, बस इसके बहुत सारे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन एंड प्लेन, तो लाइन एंड प्लेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स, और ये आपको पूरा टॉपिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स का। तो ये ऐसे टॉप चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप देख सकते हैं मैथमेटिकल लॉजिक से 8 मार्क्स, मैट्राइसिस से 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के यहाँ से आते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वेटेज 6 है, वेक्टर का 12, लाइन एंड प्लेन का 10। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही क्वेश्चन आता है, फिक्स रहते हैं कि वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स। ये लड्डू है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ से भी 9 यानी कि डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन से आपके 18 मार्क्स आते हैं। फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से 6, इसके क्वेश्चन ही फिक्स होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही एक्सरसाइज है। डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क्स का वेटेज है, वेटेज अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी इसके इजी आते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल, ये ऐसा टॉपिक है आपको पूरी अच्छे तरीके से करके जाना है और इसके एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन से चैप्टर है, कितने वेटेज हैं और आपका पेपर पैटर्न। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पार्ट 1 से कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पूरी तरीके से करना है। तो आपको एक तो मैथमेटिकल लॉजिक और एक तो लाइन एंड प्लेन, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। ये 2 टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से करके जाना है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई की है, ऐसे स्टूडेंट को भी मैं यही कहूँगा कि मैथमेटिकल लॉजिक और लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन जिसका वेटेज 10 मार्क्स है, मैथमेटिकल लॉजिक जिसका वेटेज 8 मार्क्स है, यानी कि 10 + 8 18 मार्क्स, 10 + 8 18 मार्क्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं मैट्राइसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर और लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। अच्छा सर, क्या मैथमेटिकल लॉजिक में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो फिक्स आ सकते हैं? लाइन एंड प्लेन ये तो पूरा करना है, लाइन एंड प्लेन में कोई भी पार्ट स्किप मत करो, बट मैथमेटिकल लॉजिक में कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैथमेटिकल लॉजिक के सब नॉलेज तो आपको होना चाहिए। अब इसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूँ। मैथमेटिकल लॉजिक में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप ध्यान दो, ये 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से कुछ लॉजिकल पैटर्न दिए हुए होंगे स्टेटमेंट्स के, और एक क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन इसमें आपको क्या कहा गया कि ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लॉजिकल स्टेटमेंट्स के पैटर्न दिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसका ट्रूथ टेबल निकालना है, ठीक है। हर एक का ट्रूथ टेबल निकाल लिया। अब सेकेंड में क्या कह रहे हैं कि ये आपको LHS में एक लॉजिकल पैटर्न दिया हुआ है, RHS में एक लॉजिकल पैटर्न दिया हुआ है, यानी कि 2 लॉजिकल पैटर्न आपस में इक्विवेलेंट होंगे, कहने का मतलब दोनों सेम स्टेटमेंट है। अब आपको ट्रूथ टेबल का यूज करके प्रूव करना है। अब ध्यान दो, थर्ड में क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं ना, इनका ट्रूथ टेबल बनाना है, और ट्रूथ टेबल बना के आपका जो आखिरी कॉलम होगा उसको देख के ये डिसाइड करना है कि टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी। इसमें से आप ट्रूथ टेबल लगाना लिखना सीख जाओ, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, 3 मार्क्स के लिए आएंगे नहीं, तो 4 मार्क्स के भी आने के चांसेस होते हैं। अगर वो ये टाइप का क्वेश्चन हो तो 3 मार्क्स आपको ट्रूथ टेबल बनाने के मिलेंगे, और 1 मार्क्स जो आपको मिलेगा ये बताने के लिए कि वो टॉटोलॉजी है, सारे ट्रू, या कॉन्ट्रडिक्शन है, सारे फॉल्स, या मिक्स है, कॉन्टिजेंसी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसका वेटेज कितना होगा? तो इसका वेटेज जो है वो 3 to 4 मार्क्स। सेकेंड, ये डुअल ऐसा टॉपिक है, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको लॉजिक नहीं पढ़ना है। तो एक तो मैं कहूंगा कि ट्रुथ टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, जिन्हें 95 प्लस लाना है। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट हैं, जो अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको सिर्फ पास होना है, एक वो जिनको 90 प्लस लाना है। 90 प्लस वाले को पूरा टॉपिक। अब मैं इंपॉर्टेंट उनके लिए बता रहा हूँ तो कभी पढ़ाई नहीं की, लॉजिकल भी पूरा नहीं पढ़ना है, बट 50 या 60 प्लस लाना है। तो एक तो वो ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन कर लो, बाकी उसके पहले का मत करो, तब भी चलेगा। एक डुअल सीख लो। डुअल बहुत सिंपल टॉपिक है, नेट पर डालो, कहीं पे भी, बुक में से भी देख लो, समझ में आता है। और का एंड, एंड का और क्या होता है तब भी नहीं समझ, तब भी चलेगा। ऐसा सिंबल दिखेगा, उसको ऐसा कर दो, ऐसा सिंबल दिखेगा, ऐसा कर दो, सी दिखेगा टी कर दो, और ऐसा टी दिखेगा तो सी कर दो। इस तरीके से लॉजिक है। एक बार आप वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ये करने आना चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन कि एक आपको स्टेटमेंट दिया है, उसका आपको कन्वर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है, कॉन्ट्रापोजिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। आपको स्टेटमेंट दिए हुए, दो स्टेटमेंट, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसके पहले आपने ट्रूथ टेबल का यूज करके प्रूव किया था, अब आपको विथआउट ट्रूथ टेबल का यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो गया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मतलब सिर्फ यही टॉपिक करना, वैसे तो लॉजिक पूरा करना है, बट अगर लॉजिक में भी आपको ऐसा लगता है कि रिवीजन किसका करना है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा है, तो एक तो ये क्वेश्चन, सेकेंड आपका ये क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं कि इसमें और भी क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट ये इंपॉर्टेंट है। और एक आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया चैप्टर 1 आपके, ये टोटल 8 मार्क्स के होगा। अब बात करते हैं मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में ध्यान, मैट्रिसेस 6 मार्क्स का वेटेज है। 2 क्वेश्चन आते हैं इसके। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए। अब ध्यान, मैंने अभी आपको कहा कि जो आखिरी वाला है ना, यानी कि आपका जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपको 5 करने 8 में से, ये 5 कौन से करते हैं? तो लॉजिक का आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, विथआउट यूजिंग ट्रूथ टेबल या विद यूजिंग ट्रूथ टेबल का यूज करके लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना है। सेकेंड आपका मैट्रिसेस से आएगा। एक तो लॉजिक से हो गया और एक हो गया मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस से क्या आएगा तो वो डिस्कस करता हूं, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं 4 मार्क्स के लिए कौन सा आएगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि 2 मार्क्स के लिए कौन सा आएगा। अब देखो, मैट्रिसेस बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें से इसकी खासियत ये है कि इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसे करने के लिए आपको पीछे का सब पता होना चाहिए, और आपको अगर पीछे का सब कुछ, यानी कि जो इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये सब पता है, तब आगे चल के इसका 4 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यानी कि जब आपने 4 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व किए तो मैं मान के चलता हूं आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, आपको माइनर भी आ रहा है, आपको कोफैक्टर भी आ रहा है, आपको एडजॉइंट भी आ रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज 1 रिवीजन नहीं करना है, सीधा आना है एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं आपको प्रैक्टिस करना है, 2 भी प्रैक्टिस नहीं करना है, 3 भी प्रैक्टिस नहीं करना है, सीधा आना है। अच्छा, ये करके चले जाना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी 4 मार्क्स के लिए पूछ ले, ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट करके चले जाना,
ठीक है। आपको सीधे आना है क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जान लो। अगर आपको इनवर्स पूछा बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मान लो 3 और 4 में, तब तो ये बनेगा 4 मार्क्स का। अगर आपको 4 मार्क्स का एक्सरसाइज 3 में से पूछ रहा है, जिसके चांसेस ज्यादा है, 90% चांसेस वो है कि वो पूछेगा, 10% चांसेस है कि ये पूछ ले। अब इसमें आपको इनवर्स या तो 2/2 का इनवर्स पूछ लेगा, या तो 2/2 का कोफैक्टर पूछ लेगा, या तो 2/2 का एडजॉइंट पूछ लेगा। अब इनवर्स निकाल लो, आपका एडजॉइंट भी हो गया, आपका कोफैक्टर भी हो गया, ठीक है। आपके 2 मार्क्स ये क्वेश्चन, क्या एडजॉइंट मेथड का यूज करके इनवर्स निकालना 2/2 या फिर एडजॉइंट कैलकुलेट करना, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। अगर बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इनवर्स पूछे तो 4 मार्क्स के। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा चांसेस किसके हैं? तो एक मेथड है आपका इन्वर्जन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन कर लो। या तो रिडक्शन मेथड आएगा 4 मार्क्स में, या तो इन्वर्जन मेथड आएगा, या तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी। वर्ड प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर रिडक्शन या इन्वर्जन। कोई मेथड नहीं बोला होता, आपको इन्वर्जन अच्छा लगता है इन्वर्जन करो, रिडक्शन अच्छा लगता है रिडक्शन करो। ये आपका 4 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट होगा। देखो जहां तक मेरा कहना है, आप 4 मार्क्स के लिए मान के चलिए ये 3 में से आएंगे। क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज हो सकता है, टाइप यही रहेंगे, मेथड यही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये चारों आपको उठा के दे देंगे, मे भी दे सकते हैं, बट हो सकता है कि नंबरिंग चेंज कर दे टेक्निक से। ये हो गया मैट्रिसेस 6 मार्क्स, यानी कि 8 + 6 14 मार्क्स आपके यहाँ होंगे, ठीक है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, काफी बड़ा टॉपिक है। अभी तक मैंने एक भी थ्योरम नहीं बताया, अब यहाँ के आपसे थ्योरम स्टार्ट हो जाते हैं। अब सुनो, इसमें आते हैं सीधा एक्सरसाइज 3.1 में। आपको टेबल पता होना चाहिए। टेबल कौन सा? बचपन वाला, 10th वाला, यानी कि 30 पे कितना, 60 पे कितना, 90 पे कितना, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको अलाइड एंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अलाइड एंगल फॉर्मूला निकालने का टेक्निक भी है कि कब फंक्शन चेंज होता है, किस पे कौन सा साइन होता है, उसका यूज करके आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीख लो और एक जनरल सॉल्यूशन। इसके सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स के लिए आएगा या तो 1 मार्क्स के। 1 मार्क्स के लिए आएगा तो ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के लिए आएंगे जनरल सॉल्यूशन आएगा। इंपॉर्टेंट है, 3 ही क्वेश्चन करना है, ये सब नीचे की करने की कोई जरूरत नहीं है। आ भी गया तो आप कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस किया है, और जो अभी अभी कर रहे हैं 3 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, बाकी करने की रिविजन में जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड में, इसमें आपको कुछ प्रूफ्स करने, प्रूफ करने। कौन कौन से प्रूफ्स आपको करके जाने? देखो, एक साइन रूल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहला थ्योरी बता दिया, कितने मार्क्स के लिए आएगा? तो 4 मार्क्स के लिए। एक आपको कोसाइन रूल का करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया थ्योरी पार्ट। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स में। थ्री 3.2 में ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर 1 मार्क्स का। चांसेस है कि 2 मार्क्स के लिए आएंगे। बहुत ही सिंपल है, 10th से पढ़ते आ रहे हो, 10th में पढ़ते हो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 11th में पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, सर्कल में पढ़ते हो, हर जगह पढ़ते हो कि कार्टेशियन को पोलार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोलार को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। x = r × cos θ, y = r × sin θ, tan θ = y/x, θ = tan इनवर्स y/x, और r = √x² + y²। उन दोनों का यूज करके ये निकाल लो, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये इतने प्रूफ्स हैं, अगर आपको आता है पहले से तो अच्छी बात है, वरना सिर्फ इतने ही प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं।
अगर आपको पहले से आता है तब तो ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर आपने प्रीलिम्स में किया है तो अच्छी बात है, प्रीलिम्स में किया होगा तब तो आता है ठीक, लेकिन अलग से करने की जरूरत नहीं, इतना ही करके जाना। अब आते हैं इनवर्स वाले में। इनवर्स वाले में ये देखो, ये बड़े फेमस टाइप की क्वेश्चन है जिसके आने के 4 मार्क्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये आपको करके क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लगेगा तो इनवर्स का भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके जाना। ये 1 या 2 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये टाइप के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स इसमें। तो इसको इंपॉर्टेंट करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। सारे क्वेश्चन नहीं करके जाओगे तब भी चलेगा, बट जो ये स्टार्टिंग की 1 2 3 ये सब करके जाना। ये 3 4 देख लोगे इसमें से आएगा, ज़्यादा लास्ट का भी ये सब नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है, सब नहीं आने। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 4th में। ये देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पूरा नहीं छोड़ना है। कौन कौन से में देखो, एक तो कंबाइन इक्वेशन का है, 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। सेपरेट इक्वेशन 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। स्टार्टिंग के करने 2 मार्क्स के लिए होंगे, ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 कर लो, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये 2 करके चले जाना, ठीक है। आखिरी के अगर बहुत देखो, वैसे तो सिंपल होते हैं बट कंडीशन वंडीशन है, रिवीजन आता है पहले से, अगर आपने प्रीलिम्स पे किया होगा, क्लासेस में जो प्रैक्टिस होते कॉलेज में, ठीक है। अदरवाइज रिवीजन अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आगे का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मत पढ़ना, जिनको आता है तो ठीक है, रिवीजन के समय इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को करना जो सिर्फ फॉर्मूले बेसिस पे, मतलब जैसे एक्यूट एंगल निकालना है, सीधे सीधे फॉर्मूला है, या वो जो कंडीशन पे होंगे, जैसे परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब करके प्रैक्टिस करके चलेगा। ये सब पूरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी 4.3 में जितने भी फॉर्मूले बेसिस पे है, कंडीशन पे है कि कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, h² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो फॉर्मूले बेसिस पे है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है कि जब ये एक्सप्रेशन का जो है डिटर्मिनेंट, ये आपको निकालना रहता है, ये अगर 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये कंडीशन पे जो क्वेश्चन आएंगे, पैरेलल की कंडीशन पे, एंगल बिटवीन, परपेंडिकुलर का कंडीशन, कोइंसिडेंट का है, पैरेलल का कंडीशन, और ये पॉइंट ऑफ इंटर, इसको याद करके चले जाना। इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन आते हैं ठीक है, बाकी अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कब यूज करते, 1-2 प्रॉब्लम्स कर दो, पूरे प्रॉब्लम करने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। वेक्टर्स पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, इसके सारे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक प्रूफ है जो कि इंपॉर्टेंट है, उस प्रूफ को भी करके जाना है, ठीक है। ये थ्योरम, ठीक है, ये एक थ्योरम आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अच्छे से करके जाना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया था, और ये आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो अब आते वेक्टर्स। वेक्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सिर्फ बेसिक है, ठीक है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा रहा होगा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक, मतलब कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं है, अगर आ जाता है बेसिक ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स में आपको जितना आता है वैसे ही है, अलग से इतने हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ, ये सब चेक कर सकते हो क्योंकि ये डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के क्वेश्चन है। जैसे शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो।
कब कोप्लेनर होंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के आप लोग कोलिनियर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरम आपको करके जाना है, ये 3 मार्क्स के लिए आता है। सेक्शन फॉर्मूला का थ्योरम ये आपको करके जाना है। सिंपल प्रूफ है इसका, ये आपको करके जाना, अच्छे से करके जाना, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन आपको इंटरनली करके जाना है और एक एक्सटर्नली करके जाना है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अगर इसका पूरा नहीं करोगे तब भी चलेगा, बस आपको आखिरी के जो फॉर्मूले बेसिस पे है वो वाले क्वेश्चंस करके जाना, सेंट्रॉइड और टेट्राहेड्रल, ये आखिरी के 2, बाकी आप नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब इसके आगे के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5.3 आपको करके जाना है, क्योंकि अगर आप 90 प्लस करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कितने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट ये आपको करके जाना है। अब देखो, इसमें से ये भी क्वेश्चन, ये टॉपिक में से भी आप अगर सब भी नहीं करके जाओगे चलेगा, ये टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है। लास्ट के इसके भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन ऑर्थोगोनल वाला, बाकी आई थिंक मेरे ख्याल से फाइंड द एंगल ऑफ हुज वर्टाइसेस, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। एक तो 5.5 के सारे क्वेश्चन करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5.5 के आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये सारे प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं 5.4 की। देखो 5.4 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5.4 का जस्ट आप बेसिक पढ़ के चले जाना, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से छोड़ देना इसको, तो ठीक है। थोड़ा इसका बेसिक देख लेना, और इसमें से एक देखो, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें से इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 भी इंपॉर्टेंट, 9 भी, ये बस इतने 3 क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, और एक स्टार्टिंग होगा, ठीक है। बाकी इसमें भी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये दो, ठीक है। ये वेक्टर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। बाकी इसमें से इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है तो आपका 5.5, ये टॉपिक आपको नहीं, तो वेक्टर पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है, इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके छूट गए, बट 5.5 आपको करके जाना है। एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आएगा, ठीक है। अब आते हैं लाइन एंड प्लेन पे। पूरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा छोड़ के जाना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यू में। एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं है, आप इसको ऑप्शन में भी नहीं रख सकते। और लाइन एंड प्लेन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको ऑप्शन में रखो ही मत, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल फॉर्मूले हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से करके चलेगा, ठीक है। सीधे आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे आपको सीधे आना है एक्सरसाइज 7.3 पे, सॉरी 7.4 पे। सीधा 7.4 पे आओ, ये चैप्टर कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही क्वेश्चन कंफर्म 100% आपका 4 मार्क्स के लिए 100% आने ही वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन या तो मैक्सिमाइज पूछेगा या तो मिनिमाइज, नंबरिंग चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं ये 8 आएगा, बट करने का तरीका ये है। ये आपके फ्री के मार्क्स, फ्री का मार्क्स मतलब ये कंफर्म है कि आने ही वाले। जैसे अगर कभी मैं बोलूँ कि 100% चांसेस, किसी क्वेश्चन को मैं बोलूँ कि ये पक्का आएगा, तो वो ये है कि मैक्सिमाइज के एक क्वेश्चन कंफर्म है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता चलेगा होगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 की इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 है तो बहुत बड़ा टॉपिक, मतलब इसमें टॉपिक काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएशन, बहुत एक्सरसाइज है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बट जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना उनका लेवल काफ़ी सिंपल है। जो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज 1.1
अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो वेस्ट है, कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। साल भर जितना डेरिवेटिव आता है बेसिक काफ़ी है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। ये सब आ भी गए तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप रिवीजन नहीं भी करोगे, आपने साल भर पढ़ा तो मान के चलो इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसको अलग से प्रैक्टिस करके रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें करना है तो इसके थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स के एक और क्वेश्चन मिल गया। लॉजिक में एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए मिला था, एक मैट्राइसिस में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मिला था, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 4 मार्क्स के लिए, एक आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक थ्योरम था। वेक्टर्स में नहीं, वेक्टर्स में हो सकते मे बी, फिक्स क्वेश्चन नहीं है। एलपीपी में आपको 4 मार्क्स से कंफर्म एक क्वेश्चन थे। लाइन ऑफ प्लेन तो आपको पूरा ही करके जाना है, वैसे तो नहीं आएंगे लाइन ऑफ प्लेन के चांसेस कम है, बट आ गए 4 मार्क्स के तो अच्छी बात है। ये आपका पार्ट 2 में चांसेस है कि आएगा तो 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके बेस पे एग्जाम्पल्स भी पूछते हैं सिंपल सा। तो ये आपका एक थ्योरम हो गया इनवर्स। एक इसमें और है, वो भी थ्योरम करना है। 3 थ्योरम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तीनों आपको करके जाना है। एक ये थ्योरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम आपका ये हो गया, 2 थ्योरम, एक थ्योरम इसमें और है। अगर इसमें से इंपॉर्टेंट आपको कुछ अच्छे से करके जाना है तो आप इसके थ्योरम करके चलेगा, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 41 पे। तो एक आपका पैरामेट्रिक वाला, एक आपका चेन रूल वाला और एक आपका इनवर्स का, ये 3 इंपॉर्टेंट जो कि थ्योरी पार्ट के क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है, ठीक है। अब बात आती है कि डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब सुनो, आपको डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए, ठीक है। आपको उसका डबल डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए, ठीक है। थर्ड, बस डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट आपको करना ही है। तो आपको x(x) का डेरिवेटिव अच्छे से निकालने आना चाहिए, यह तो बोलते याद भी होना चाहिए। ऐसे x(x) के इसके टाइप वाइज आने चाहिए, इसके सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे तब भी चलेगा। जैसे मुझे पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक सिंपल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, चेन रूल का मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से, उसका टेक्निक पता होना चाहिए। अब सारे क्वेश्चन मत करो, आप क्या करो, आंख बंद करके किसी भी क्वेश्चन पे हाथ रखो, आप उसको सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके किसी भी 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करो एक एक्सरसाइज के, अगर वो क्वेश्चन आपको आ गए तो मान लो आपको आते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो प्रूफ वाले प्रीवियस ईयर में अब तक जितने दिए गए हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे मांग लेना, मेरे पास प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, आप मेरे से ले लेना। अब उसमें से प्रीवियस ईयर के जितने आए ना, बस वही करना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएशन हो चुका है। डिफरेंशिएशन में 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम करो, जो तीनों में से एक कंफर्म 100% आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंपल आएंगे डेरिवेटिव पे, जो 9 मार्क्स के आएंगे ना, तो देखो 9 मार्क्स का बता दूं 9 मार्क्स कैसे रहेगा। 4 मार्क्स का एक आपका थ्योरम कंफर्म है, ठीक है। अगर थ्योरम नहीं आया तो ये टाइप में भी से आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये नहीं आएंगे। बचे 5 मार्क्स के, उसमें से 2 मार्क्स के बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं, और 3 मार्क्स का जो पूरा एक्सरसाइज में से कोई भी आ सकता है, जिसका कोई फिक्स नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट जो भी आएगा आपको टेक्निक पता होना चाहिए। एक चेन रूल, एक इनवर्स फंक्शन थ्योरम, और एक आपको पैरामेट्रिक फॉर्म, एक आपका डबल डेरिवेटिव। ये चारों आपको टाइप पता होने चाहिए, ठीक है। यही सेम मेथड आपको इंटीग्रेशन में भी करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रूफ नहीं है, इसमें भी आपको टॉपिक वाइज करना है। जैसे आपको सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने आना चाहिए, सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल के पढ़ लो। एक कंडीशन वाले नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। 1-2 खाली पॉइंट का कर लेना बस। ये जो इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है।
हो गया ये आपका 2.1। 2.2 में एक तो रूट वाले कर लेना, ठीक है, हाँ रूट वाले कर देना, बस इनफ है, पूरा क्वेश्चन करने का नहीं। इससे आपको जस्ट टेक्निक पता चल जाएगा, तो अगर बाकी के क्वेश्चंस भी आ गए तो आप कर सकते हो, बट ये कर लेना ताकि आपको पता चलना चाहिए किस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। 2.2 हो गया। 2.3 के दो क्वेश्चन आप रोल्स थ्योरम, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसके क्वेश्चन फिक्स नहीं होते। जैसे मैंने बाकी के कहा था, जैसे मैट्राइसेस हो गए, इसके टाइप पता होना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। आप क्वेश्चन तो कितने भी चेंज कर देंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मीन वैल्यू थ्योरम के एक दो क्वेश्चन करके इसको देख लो किस तरीके से किया जाता है। तो एक आपका रोल्स थ्योरम टेक्निक, अब देखो क्वेश्चन के टाइप भले अलग होंगे कि वैलिडिटी चेक करना है या फिर वेरीफाई करना है, बट क्वेश्चन करने के तरीके वही है। तो एक तो आपका ये दो क्वेश्चन और दो लैग्रेंज थ्योरम के, पूरे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेम यही, जस्ट डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे से आता है तो बस आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल होते हैं। जस्ट आपको सिंपल इनइक्वालिटी आना चाहिए, इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मतलब निगेटिव, बस इतना ही पता होना चाहिए। डेरिवेटिव 0 तो मैक्सिमम मिलेगा। ये एक दो क्वेश्चन आप कर लो, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इंक्रीजिंग के कर लो, एक दो क्वेश्चन आप मैक्सिमा मिनिमा के कर लो, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा मतलब, अब देखो मैक्सिमा मिनिमा भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आपको पॉइंट पूछा जाता है और एक आपको मैक्सिमम वैल्यू, इसमें आपको नहीं करना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। log x अपॉन एक्स, ये log x अपॉन एक्स भी पूछ सकता है, x, तो ये आखिरी के दो क्वेश्चन करना, बाकी सब अलजेब्रिक है, ये आप निकाल सकते हो। तो मैक्सिमा मिनिमा का ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। अब आते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में देखो मैं यहीं से बता देता हूं, इनडेफिनेट में बस यही तीन चीज है, ये सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन। आपको जो तीन क्वेश्चन 9 मार्क्स है ना, सॉरी 9 मार्क्स नहीं है, यहां से कितने मार्क्स के आएंगे आपको डेफिनेट में, इनडेफिनेट पे 10 मार्क्स के आएंगे। मैं यहीं से आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है u इंटू वी वाले, कौन सा u इंटू वी वाले, तो मैं आपको एक तो u इंटू वी का आपको प्रूफ करके जाना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपको कंफर्म करके जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बेस पे एक एग्जांपल आपको करके चले जाना है, log x वाला किस तरीके से करते हैं। इतने एक्सरसाइज दिख रहे हैं, बट इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो u इंटू वी प्रूव करने के, उसके बेस पे हो सकता है आपको log x पूछ ले, ठीक है। log x मेरे ख्याल से आपको स्टार्टिंग में ही कहीं होगा, ठीक है। log x का आपको इंटीग्रेशन निकालने आना चाहिए, log x का, या फिर एक तो ये x इंटू टेन इनवर्स x। बाकी इसका रूल समझ लेना कि किस टेक्निक का यूज करके निकालते हैं, एक दो एग्जांपल कर भी लेना ताकि आदत हो जाए। बाकी इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का नॉलेज होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का देख लेना कि किस तरीके से किया जाता है। बाय पार्ट्स हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन तो सिंपल आते हैं, जस्ट आपको पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड देख लेना कि किस तरीके से हम पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, मतलब a अपॉन एक्स प्लस ए या b अपॉन एक्स माइनस ए, जिस टाइप से करते हैं बस वो करने आना चाहिए। फिर इंटीग्रेशन तो उसके बाद सिंपल होते हैं। इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में टोटल कुछ टेक्निक्स है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक तो इंटीग्रेशन में रूट वाले आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो सब्स्टिट्यूशन में तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, बस उसी को यू पुट कर दो, खत्म खेल, ठीक है। एक ये थ्योरम भी कर देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी करके जाओ, ठीक है।
मैं किसी एक टाइप से बता देता हूँ आपको, फिर आप खुद ही समझ जाओ। जैसे देखो ये सब टाइप है, आपको ये सब टाइप करने आना चाहिए। जैसे ये एक तो ये ax² + bx² है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है। एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देख लो, सेकेंड किसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो। बाकी आपके पास 9 फॉर्मूले हैं, वो अच्छे से याद कर लो। जैसे रूट के अंदर कुछ आ गया, मुझे फॉर्मूले नहीं मिल रहे इसमें से, हाँ ये देखो ये टाइप के फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। और जस्ट टेक्निक, हर एक टेक्निक के 2-2 एग्जाम्पल करो रिवीजन में, उससे ज़्यादा चाहे 100 क्वेश्चन हो 200 हो, कुछ मतलब नहीं। वो वही काम में आएगा जो आपने साल भर प्रैक्टिस किया है। ये टाइम पे अगर आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो सिर्फ टाइम वेस्ट है। ये टाइम पे आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है, बाय हार्ट कर लो, और इसको करने का तरीका कैसा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ताकि इस फॉर्म में ला कैसे सकते हैं। सिर्फ 2 एग्जाम्पल, 2 नहीं, एक भी करोगे हर एक टाइप के तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर फॉर्मूले को देख के एक एक क्वेश्चन आपको करना है। एक ऐसे ये 2, ऐसे 3 एक बार रहेगा, मतलब 3 आपके रैशनल होंगे, ऐसे 3 आपके इरेशनल होंगे। ये आपके डिनोमिनेटर में है, ऐसे 3 न्यूमरेटर में होते हैं। ये 9 टोटल फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से करके जाने, और उसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है उसमें जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते वो। और एक इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपको कंफर्म अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ये टाइप के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन में एग्जाम्पल किस टाइप की इंपॉर्टेंट है, तो ये टाइप के, ठीक है, जो टाइप है वो। और एक तो ये आपको करके जाना है, ये टाइप के क्वेश्चन। बाकी वो 9 मेथड, मतलब 9 फॉर्मूले बेसिस पे उसको करने का टेक्निक, ये आपका इनडेफिनेट हो गया। इससे हट के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आते। मेन आपका जो मेन टॉपिक है वो आपको आता है कि नहीं, बस इतना ही टेस्ट किया जाता है। अब आते हैं इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट जिसका वेटेज है, सॉरी इनडेफिनेट का वेटेज 10 मार्क्स था, तो 10 मार्क्स से मान के चलो आपके 3 to 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड है, 2 क्वेश्चन आपके मिडिल से आएंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी कहा इंपॉर्टेंट वो हो सकता है, या फिर जितने आपके टाइप्स हैं ना उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन से कम चांसेस होते हैं। अगर पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आ गया तो जो मैंने बताया उसमें से एक क्वेश्चन आएंगे 9 टाइप में से, या फिर जो एक ये था। अगर 10-2t वाला आ जाता है तो आपके पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिर्फ टाइप वाइज ही करना है, पूरा इसको प्रैक्टिस करते नहीं बैठना है। ठीक है, इसमें से सुनो, इसमें आपको प्रॉपर्टी यूज करने आना चाहिए। सारे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नॉर्मल इंटीग्रेशन से हो जाते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए अपर लिमिट, लोअर माइनस लोअर लिमिट। बाकी इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस होते हैं, वो है इसके प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 आपको करके ही जाना है, मतलब कंफर्म करके जाना है। क्वेश्चन जो आपके आएंगे एग्जाम्पल में वो ये प्रॉपर्टी के बेस पे, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मतलब एग्जाम्पल्स। एक तो ये प्रॉपर्टी के बेस पे, और दूसरा इसका जो दूसरा फॉर्म है ये वाले पर, इसके बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आने के ये बेस पे, ये फिर ये बेस पे। अगर इसका ये आ गया तो इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके बेस पे आएंगे। और एक क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करके जाना है। जो पिछले लास्ट ईयर आया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सीधा आते हैं हम लोग, इसके 2 ही क्वेश्चन आएंगे ही। एक क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आएगा, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल आएंगे। बाकी इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। एक और मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में आपको साइन स्क्वायर,
का इंटीग्रेशन निकालने आना चाहिए, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, साइन क्यूब का, सेक क्यूब का, यानी कि क्यूब तक तो कंफर्म सबके आने चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो 4 तक आना चाहिए, ये आना ही चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक कंफर्म आते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लो, 4 मार्क्स कंफर्म है, कोई एग्जाम्पल मत छोड़ो, प्रैक्टिस करो, बहुत ही सिंपल है। पहले के जैसा अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है क्वेश्चन नहीं आते, सर्कल वाले जो प्रूव करने वाले थे, सर्कल का फॉर्मूला प्रूव करो, वो सब हट गया। अब सिंपल है, लॉजिकल भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो कि कैसे ग्राफ पहचानना। अब कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले के डिफिकल्ट आते थे, अब नहीं, अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। तो ये सब करके जाना है, 4 मार्क्स कंफर्म आएंगे ही आएंगे। मतलब जैसे मैंने कहा ना, एलपीपी में कंफर्म, डिफरेंशिएशन में कुछ प्रूफ कंफर्म, तो ऐसे ये भी कंफर्म है। वेटेज 4 मार्क्स का तो एक इनको देना ही देना है, तो ये कंफर्म होगा। ठीक है, तो अब आता है एक्सरसाइज 6.6, ऑर्डर डिग्री। ये सब फ्री के मार्क्स हैं जो सबको मिलते हैं। किसी का मन किया एग्जाम अभी 1 घंटे बाद पेपर है, 1 घंटे बाद आओ, मतलब 1 घंटे पहले किसी ने कहा भाई ये बहुत सिंपल आएगा एग्जाम में, तो आप इसको आधे घंटे में भी सीख सकते हो, ऐसा टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको अगर डेरिवेटिव आता है, वर्ड प्रॉब्लम आते तो सिंपल है और चांसेस भी रहता है क्वेश्चन आते भी हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा ये सब नहीं भी आ रहे तो ये सब करके जाना। और जबकि इसके वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा इजी होते हैं, बट फिर भी आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम दूर भागते हो तो बस इसके एग्जाम्पल करके चले जाओ। अच्छा, ये नहीं भी करोगे चलोगे, 4.6.2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6.2 की वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, बट वर्ड प्रॉब्लम से अगर आप डरते हो तो 6.2 छोड़ सकते हो। अब आते हैं 6.3 पे। 6.3 के सारे क्वेश्चन तो मत करो, बट जस्ट आपको डेरिवेटिव आता है, आप फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। इंटीग्रेशन आता है आपको सिंपल, फिर भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ रहे हो, तो जस्ट इन द फॉलोइंग यदि फर्दर सॉल्यूशन। अच्छा, ये सॉल्यूशन वाले, तो ये जस्ट आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे करती है। एक्चुअल में ये इसकी बात कर रहा था, फॉर ईच और डिफरेंट पर्टिकुलर, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से छोड़ के चले गए। डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक नहीं छोड़ना है, हाँ एक सारा क्वेश्चन छोड़ सकते, बट आपको टेक्निक पता तो होना चाहिए। हो सकता है बहुत ही सिंपल इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो x इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी वाई, आपने बोला नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने किया ही नहीं, और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किया है, बट आपको वेरिएबल सेपरेबल का मेथड अगर पता हो तो ये सबसे सिंपल है। और ऐसा नहीं, पेपर में आते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, इसके लिए कह रहा हूं, तो जस्ट आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड पता होना चाहिए। होमोजीनियस मेथड क्या होता है कि y इज इक्वल टू ux कैसे पुट करते हैं, होमोजीनियस का टाइप पता होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं भी करोगे चलेगा, बट पता होना चाहिए कि अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना। इसमें से जो करके जाना है इंपॉर्टेंट वही है, ये करके जाना। सिंपल फॉर्मूला है इसका सॉल्यूशन का, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूरा छोड़ दो, करके ही नहीं जाना। कितने भी टैलेंटेड रहो, आता भी है तो एग्जाम में क्वेश्चन मत करना। बहुत अच्छी बात है अगर आ रहा है तो, आपने किया भी होगा, बट पेपर के टाइम पे ऐसे इनके क्वेश्चंस को अवॉइड करना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करना है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन कंफर्म 3 मार्क्स, सारे क्वेश्चन कर लेना, सिंपल है, कुछ नहीं छोड़ना इसमें। इंटीग्रेशन आता ही है, ये सारे कर लेना, 3-4 क्वेश्चन करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा, सिंपल है, बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही नहीं करोगे क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है। 3 मार्क्स कंफर्म, 6 मार्क्स कंफर्म है, मतलब आएंगे ही आएंगे टोटल।
ये लास्ट वाला, ये आपको एक ही एक्सरसाइज है, किधर, ये भी पूरा करके जाना है। ये 5 मार्क्स उसमें से 5 मार्क्स, ये 10 मार्क्स आपके फ्री के हैं। मतलब पता है आते ही आते हैं कहाँ से क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज से 7 में 2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन। अगर फर्स्ट में से 2 मार्क्स का, सेकंड में से 3 मार्क्स का, फर्स्ट में से 3 मार्क्स का, सेकंड में से 2 मार्क्स का, इसके क्वेश्चन फिक्स हैं। ये देखो, इसके तो क्वेश्चन मैं आपको गारंटी बता सकता हूं। किधर गया, ये तो मतलब कंफर्म है, एक ही एक्सरसाइज। ये सब ऐसे हैं कि जैसे अगर आज भी आपका मन किया कि कल मेरा पेपर है, मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, मान लो कल पेपर है किसी का और उसे लगता है कि नहीं मुझे आज ही पढ़ना चाहिए, वो क्या करेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन पढ़ लेगा। कंफर्म है ये क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इतना ही मत करके जाना, ये भी कर लेना मिसलेनियस के, ठीक है, सॉरी मिसलेनियस के क्वेश्चन आपको करके जाना है। इसके एक क्वेश्चन आपको ये करके जाना है, ठीक है। और बाकी में से एक क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के लिए, ये आपका 1 और 2 मार्क्स के लिए। अगर ये 11 में से अगर 4 मार्क्स के लिए आए तो यहाँ से 1 मार्क्स का, अगर यहाँ से 2 मार्क्स के लिए आए एमसीक्यू में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो यहाँ से 5 मार्क्स से कंफर्म क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं आया, और 3 मार्क्स से यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा, बस इतने से काम नहीं चलने वाला है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमसीक्यू। तो देखो एमसीक्यू में एक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं और एक हार्ड क्वेश्चन और डिफिकल्ट आता है। बेसिक क्वेश्चन सबको आ जाएंगे, टोटल देखो 8 क्वेश्चन आएंगे। 3 बेसिक आते हैं जो सबको आ जाते हैं, ये इजी रहता है। 3 ट्रिकी क्वेश्चन सिंपल बट सबको नहीं आता। 2 हार्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, बुक के पीछे जितने भी एमसीक्यू है वो सब बाय हार्ट करके, मतलब दिन में एक आध बार तो उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू भी होगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ये तो हो गया कि मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास 1 महीने का टाइम है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करने, जितना मैंने बताया बस इतना करो, 90+ स्कोर आप आराम से कर सकते हो। बट आपने साल भर पढ़ा होगा, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके चल रहा हूँ। मैं रिविजन में नहीं करना है, बट मैं मान के चल रहा हूँ अगर वो क्वेश्चन आ भी गए ना तो आप कर लोगे। ये मत कहना कि मैंने नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वो रिविजन में टाइम बचाना है आपको। अगर आप उन क्वेश्चन को कर भी लेते हो तो भी वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 + 2 + 2 ये आपको आता है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फिर भी बोलेगे आता है प्रैक्टिस करते बैठो, अब प्रैक्टिस मत करो उसको, वो आता है आपको, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन तो हो नहीं रहा कि आपको स्पीड बढ़ाना है, टाइम बहुत रहता है, आराम से पेपर हो जाता है। अगर आपको सब आ रहा है तो 2 से 2.5 घंटे में आपके पूरे पेपर हो जाएंगे, 3 घंटे में पूरे विद ऑप्शन लिख सकते हो, इतना टाइम होता है अगर आपको आता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं बहुत ही बेटर से करना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर लिखना, एकदम बढ़िया तरीके से, और जितने भी इंपॉर्टेंट दिया हूँ उनको इतने अच्छे से करना कि नींद में भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उनको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ मैं आपको कैसे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले उठाना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।